फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम को बनाने के लिए हमें किस सिद्धांतों का यूज करना होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए करिकुलम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी तक उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उस क्लास को ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके पेपर्स आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो जल्दी मैं उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूजर हैं, तो जल्दी से ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ और ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसा जो है हमें करिकुलम डेवलप करना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। आपको सभी को पता है, जब भी हम कोई काम करते हैं सभी का एक उद्देश्य रहता है उस काम को करने को। तो हमारा सबसे मेन, जब हम काम करते हैं उसको हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा सबसे पहला रहता है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, अचीव करना। तो यहाँ पर भी करिकुलम डेवलप करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम डेवलप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर एक मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात करूं, तो फर्स्ट क्लास में मेरे जो बच्चे होते हैं, तो उनका क्या अचीवमेंट है कि उस एज के अंदर उन बच्चों को क्या सिखाना है, उन्हें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उनके अंदर मोरल वैल्यू को डेवलप करना, उनके अंदर जो है टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, उनके बारे में बेसिक नॉलेज जो है चीजों की डालना, ये सब ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए रहते हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना जो है मेरा मेन उद्देश्य रहता है। तो ऐसा करिकुलम डेवलप करना जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं करिकुलम डेवलप करने की, तो सबसे पहले जो है चाइल्ड सेंटर अप्रोच का जो है यूज किया जाता है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच क्या होती है? करिकुलम डेवलप करने के लिए जब हम बात करते हैं, बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो है हमें करिकुलम डेवलप करना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात करती है, बेसिकली हम लोग स्पेशल स्कूल के अंदर चाइल्ड सेंटर अप्रोच का यूज करते हुए करिकुलम बनाते हैं। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की एज को, बच्चे के करंट लेवल को ध्यान में रखते हुए उसको, बच्चे को देखने के बाद हम लोग करिकुलम डेवलप करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी हम करिकुलम डेवलप करें तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही करें। जनरली जब हम नॉर्मल स्कूल में बात करते हैं, नॉर्मल स्कूल में जो करिकुलम डेवलप होता है सब्जेक्ट सेंटर पे होता है, लेकिन फिर भी कहीं चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी कहीं अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच बेसिकली जब नॉर्मल स्कूलों की हम बात करते हैं, हर बच्चे के लिए नहीं, लेकिन चाइल्ड सेंटर की जो माइलस्टोन है, बच्चों के जो माइलस्टोन्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे का कितना जो है ब्रेन होता है, कितनी चीजों को वो समझ सकता है, उसके क्या मॉरल्स होने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो यानी सभी करिकुलम जो है ये ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। अगर चाइल्ड सेंटर अप्रोच का यूज नहीं होगा, यानी अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है
लेकिन आपको तो उस बच्चे को कुछ भी सिखाना है कि भाई उसका एज को ध्यान में नहीं रखा, उसकी जेंडर्स को ध्यान में नहीं रखा, और उस एज ग्रुप के जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा, और आपने कुछ भी ऐसे करिकुलम बना दिया कि मुझे तो ये चीजें बनानी है, ये चीजें बच्चे को सिखानी है, तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा, वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस को आपको यूज करना पड़ेगा इस सिद्धांत को करिकुलम डेवलप करने में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी कल्चरल सेंटर्डनेस। अब यहाँ पर बात की जाती है, चाइल्ड सेंटर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कम्युनिटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जो है करिकुलम होना चाहिए। अब एक बच्चा जो है साउथ में रहता है, वहां एजुकेशन ले रहा है, एक बच्चा नॉर्थ में रह के एजुकेशन ले रहा है, दोनों की कम्युनिटी, दोनों का कल्चर, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ मैं साउथ में जो बच्चा पढ़ रहा है, साउथ का आपको पता है कल्चर अलग है, वहाँ के फेस्टिवल्स अलग है, वहाँ का रहना अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है। अब मैं वहां छोड़कर उसे इडली सांभर की आइडेंटिफिकेशन ईटिंग में करवाने की बजाय, या उनके जो फेस्टिवल्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाने की बजाय, अगर मैं नॉर्थ के अंदर जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोहड़ी सेलिब्रेट हो गया या उनका खाना हो गया, उनको करवाऊंगी, तो वो हमारे लिए यूजलेस है, बच्चे के लिए वो जो है प्रॉपर नहीं है करिकुलम। तो हमें बच्चे की कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है, कल्चर को भी ध्यान में रखना है। यहाँ तक कि प्लेसेस की बात करूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के धर्म्स हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें बनाना होता है कि बच्चा किस कम्युनिटी के अंदर से आता है, कौन से रिलीजन से आता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये करिकुलम डेवलप करना पड़ता है और करना चाहिए। तो सही अगर करिकुलम डेवलप करना है तो इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बच्चा गांव से आ रहा है, तो गांव में बच्चे हाथ से खाना खाते हैं, अब वहां फोक से, नाइफ से खाना सिखा दो तो वो सही नहीं होगा। एक बच्चा जो है क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है बच्चा, तो और उसको हम मुस्लिम के फेस्टिवल सिखा रहे हैं, तो नहीं, वो भी नहीं। आप दोनों सिखा सकते हैं, लेकिन एक को अवॉइड करके सबसे पहले आप क्रिश्चियन सिखाएं, वो आपको आपका करिकुलम सक्सेस नहीं होगा। बच्चों के अंदर वो चीज जो घर में कल्चर देख रहे हैं, वो अगर आप स्कूल में डिफरेंट देंगे तो वो भी बच्चे के लिए मिसमैच होने की वजह से, वो कम्युनिटी के अंदर जो मिसमैच हो रहा है कि घर में कुछ हो रहा है, स्कूल में कुछ हो रहा है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज होगा, और जो आपका करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी कल्चर सेंटर्डनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। एक ऐसा करिकुलम जिसके अंदर बच्चों को एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व किया जा सके, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि जब हम बोलते रहेंगे, बोल बोल के पढ़ाते रहेंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी एक्टिविटी ज़रूरी होती है, लेकिन उससे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का रीज़न जो है ये है मेन, कि बच्चे खुद से करके सीखे। क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि बच्चों की जो लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होके जब वो करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो वो लर्निंग जो है उनकी जल्दी लर्न करते हैं, और उनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, एक लंबे टाइम तक उन्हें लर्न करते हैं, चीज़ों को समझते हैं इजीली से। तो इसलिए जो है मेन जो रीज़न है करिकुलम का, उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं करिकुलम डेवलप करने की, तो उसके अंदर वेराइटी होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें हम लोगों को कह सकते हैं बच्चों का फुल डेवलपमेंट करना होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की सभी एरिया को डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करनी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बच्चे को सिखाने के लिए उसमें वैरायटीज़ होनी चाहिए। एक ही बच्चा चीज़ को सीखते हुए एक ही तरीके से सीखते हुए तो बच्चा बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लास के अंदर जो है डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं, बच्चों की इंटरेस्ट अलग है, नीड्स अलग हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए वैरायटी होनी चाहिए। तो जब हम करिकुलम बनाते हैं तो ये ज़रूरी है इस प्रिंसिपल को फॉलो करना, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, यानी करिकुलम के अंदर वैरायटीज होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की नीड को कंप्लीट करते हुए, उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिविटी की जगह होनी चाहिए। क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे के काफ़ी सारे एरियाज के अंदर जो है बच्चे की कह सकते हैं एबिलिटी डेवलप्स होती है। बच्चे की जो है नए नए आइडियाज़ आते हैं, सोचने थिंकिंग की डेवलप होती है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है, कॉग्निशन जो है डेवलप होता है। यानी क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे का कह सकते हैं पूर्ण विकास होता है। तो इसलिए एक करिकुलम डेवलप करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर डाली जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ डाली जाए, ऐसे जो है सब्जेक्ट डाला जाए जिसके अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी भी डेवलप हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का बैलेंस डेवलप हमें करना है। यहाँ पर जो है बैलेंस यूज किया गया है, यानी करिकुलम डेवलप करते हुए बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस चीज में, कि सब्जेक्ट को में बैलेंस होना चाहिए, एक्टिविटीज में बैलेंस होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं इस चीज को कि बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो, पर्टिकुलर ऐसा ना हो किसी एक एरिया में ही फोकस किया जा रहा है बच्चे को और आगे बढ़ाने पे काम किया जा रहा है, पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे नहीं, बच्चे का फुल डेवलपमेंट की यहाँ बात की जाती है। तो सभी एरियाज को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करके उस पे चलना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब करिकुलम डेवलप किया जा रहा है तो ऐसा करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चे को एक्टिविटीज चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चे के जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी उसके अंदर चेंजेस किए जा सके, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो प्रॉपर हर चीज की उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा करिकुलम डेवलप करना बच्चे के लिए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो इसी सिद्धांत को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए, या कह सकते हैं करिकुलम के अंदर जो भी कंटेंट डाला जा रहा है या जो भी एक्टिविटीज डाली जा रही हैं, जो भी सिलेबस फॉलो अप किया जा रहा है, वो जो है यूटिलाइज हो। यूटिलाइज मतलब वो ऐसा कंटेंट हो, ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो समाज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, या जो कह सकते हैं हमारे प्रेजेंट के अंदर चीज़ें यूज हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। या बच्चे को ऐसी चीजें सिखाई जाए जो बाहर जाके उसका यूज कर सके, यूटिलाइज हो। ऐसे ना हो कि हम वो चीजें सिखाई जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं जो उसका यूज ही नहीं है, उसका बाहर जाके उसको कभी यूज ही नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो बाहर चीजें यूज हो रही हैं जो उसको रियल लाइफ में जरूरत पड़ेंगी वो हम सिखा नहीं रहे, तो फिर बच्चा इस कोरे कागज की तरह ही रह जाएगा। अगर समाज में जीना, आपको पता है एक मनुष्य जो है सोशल प्राणी है, उसे समाज में रहना है, वहीं पे जीना है, वहीं एक्टिविटीज करनी है। तो उस एक्टिविटीज को करने के लिए जब उसके पास नॉलेज नहीं है
इतना पढ़ने के बाद भी वो बाहर जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर जा रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है, उसे सॉल्व करने का ही नहीं पता, उसे प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो वो जो सीखा है स्कूल के अंदर वो बेकार है। वो फिर वहां पर जो है कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर इस प्लेन कागज की तरह ही होता है। तो इसलिए ऐसा करिकुलम बनाना जो यूटिलाइज हो सके, जो एक्टिविटीज आप सिखा रहे हैं, जो चीजें लर्न करवा रहे हैं, बच्चा उसे बाहर जाके यूज कर सके, यानी ऐसा कंटेंट जो यूजफुल हो। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो यूटिलाइज हो सके। इसी सिद्धांत को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसे प्रिंसिपल होना चाहिए, ऐसा करिकुलम डेवलप होना चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। अब आपको ये पता है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं किस एज के अंदर जो है बच्चों का इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा बच्चा जो है किस तरीके से पढ़ना चाहता है, फिर थोड़ा सा वो बड़ा होता है, उसके चीज़ों को समझने के तरीके अलग हो जाते हैं, उसको जो इंटरेस्ट आता है डिफरेंट तरीके से आता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आता है। तो बच्चों को अकॉर्डिंग टू उनकी एज इंटरेस्ट उनके यानी बदलते रहते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को करिकुलम डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। जब हम बच्चे के लिए एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसका आपस में कोरिलेशन हो, यानी अगर मैं कोई टॉपिक करा रही हूँ तो उसके साथ एक्टिविटी करवा रही हूँ तो उसका कोरिलेशन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे नहीं वो भाग रहा हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बच्चे को एक टॉपिक करवा रही हूँ सिंक और फ्लोट, कि कौन सी चीजें सिंक करती है, कौन सी चीजें फ्लोट करती हैं, वो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन अगले दिन बच्चा आता है तो उससे मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है। तो जब कोरिलेशन चीजों का नहीं होता तो बच्चा कंफ्यूज होता है, चीजें सही से नहीं सीखता है। तो इसी तरीके से जो है मैं कह सकती हूँ कि आप एक क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्लास में जब वही टॉपिक्स बच्चा पढ़ता है, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ता है, तो भी वो आपस में चीज़ों को कोरिलेट करता है, तो चीज़ों को वो जल्दी समझने की कोशिश करता है, या कह सकता है कि जल्दी समझता है। तो इसलिए हम लोगों को हर चीज़ के अंदर कोरिलेशन को ध्यान में रखते हुए, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डेवलप करना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो है एक्टिविटीज करवाई जाए, कोरिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के जो एक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उससे फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। तो कोरिलेशन से मैंने अभी जैसे बताया बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे चीज़ों को ईजिली समझते हैं। तो इसलिए यह जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड सिविलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक सोसाइटी कम्युनिटी का पार्ट है, वहाँ पर सभी के साथ मिलके उसको रहना है। एक कंट्री में रहने के लिए एक अच्छा नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए बच्चों के अंदर जो है यूजुअल बिहेवियर डेवलप करना, एक अच्छा सिटीजन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए करिकुलम एक ऐसा डेवलप होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो है यूजुअल बिहेवियर को डेवलप किया जा सके, एक बच्चे को अच्छा सिविलाइजेशन सिखाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब बाहर जा रहे हैं उन्हें यही चीज़ें फेस करनी है, एक यूजुअल बिहेवियर दिखाना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो उसे हम करिकुलम के अंदर उसे सिखाएं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे कि अभी मैंने पहले भी बात की, करिकुलम ऐसा होता है जिसमें बच्चे खूब सारी लर्निंग करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। तो जब हम नई नई चीजें सिखा रहे हैं
तो ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जिसका बाहर जाके बच्चे जो है रियल लाइफ के अंदर जो है यूज कर सके। तो हम जब बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं, लर्निंग करवाते वक्त जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं वो एग्जाम्पल्स भी इस तरीके के होने चाहिए रियल लाइफ रिलेटेड। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बच्चों को अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फ्लोट और सिंग का, फ्लोट और सिंग मैं चीजें सिखा रही हूँ तो वो चीजें सिखाऊं जो बच्चा डेली लाइफ में रियल लाइफ में देख रहा है, ना कि ऐसी चीजें जो बच्चे ने देखी ही नहीं है मैं उसको उस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जिससे बच्चा फैमिलियर है उसको ध्यान में रखते हुए, उन एग्जाम्पल्स को, उन एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए वो बच्चे को देने चाहिए और ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जो बच्चा बाहर जाके देखता है, सीखता है और उसे बाहर जाके सीखी हुई चीज को अप्लाई इजीली कर सके, ताकि जब बच्चे ने जो चीज सीखी और उसे जब वो अप्लाई करेगा तो वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लर्निंग भी होगी और उसका यूटिलाइज भी होगा, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए, रिलेटेड एक्टिविटीज उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी को एक्टिविटी भी इस तरीके की कराई जाए। अगर मैंने कोई टॉपिक करवाया तो एक्टिविटी ऐसी हो जो रियल लाइफ के से टच में हो, रियल लाइफ में वो चीज बच्चे को कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस उसका लाइफ में आगे हो। साथ में जब हम चीजें सिखा रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी जो है उसे रियल लाइफ से रिलेटेड उसको जोड़ा जाए। यहाँ पर सभी प्रिंसिपल जो है खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रिंसिपल जो है समझ में आए होंगे कि इन करिकुलम जब हमें डेवलप करना होता है इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। अगर किसी तरीके की आपको कोई क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, साथ ही साथ कोई और टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी मैं आपके सामने उसे लेकर आऊंगी। इसके अलावा अगर आज आपके को क्लास पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक करना तो बनता है, तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। शुक्रिया।